और छोटू, तुझे याद है जो हमने इसके लिए माल से भरा ट्रक उड़ाया था? हाँ राघव भाई, दीदी का चेहरा देखने लायक था जब उस डब्बे में से कोकेन निकला था। बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। इसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक। क्यों, तू बहुत डर गई थी ना? तूने कसम खा ली थी ना तू कभी चोरी नहीं करेगी, डाकू हसीना। बोल बोल बोल। कौन सा माल, कौन सी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे पाशा का माल, पाशा का ट्रक जिसके गुंडे हमें मारने के लिए ढूंढ रहे थे माँ, वो। भैया, अरे दीदी, उनसे बचने के लिए आपने ये गेटअप चेंज किया है। अच्छा, तुझे ये तो याद होगा ना कि तू भाग क्यों रही थी उस दिन? हाँ, तू यहाँ से चल, यहाँ से चल। तू आज बस अभी इस घर को छोड़ दे, अभी इस घर को छोड़ दे, अभी इस घर को छोड़ दे। इतनी दूर की इन लोगों का साया भी तुझ तक पहुंच ना पाए, इतनी दूर की इन लोगों का साया भी तुझ तक पहुंच ना पाए। आज अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो मेरा अंबरा मुंह देखेगी, तो मेरा अंबरा मुंह देखेगी, तो मेरा अंबरा मुंह देखेगी। मोटी मोटी, कैसी है तू? किससे डर गई? ये तो प्लास्टिक का। प्लास्टिक? रात भर हम स्लीप नहीं कर पाए। ये वो बैठा हमको ऐसा घूर रहा था और हिला भी नहीं तो हम भी नहीं हिले। अच्छा लगा तेरे मुंह से सुनकर। तू दादी को तकलीफ देती थी ना, अब मैं दादी के हर तकलीफ का हिसाब लूंगी। एक रहम कर बिटिया, प्लीज एक कप गरम चाय पिला देना। चाय? चाय तो दूर की बात है, मैं तो तुझे 2-3 दिन तक पानी भी ना दूं। लेकिन एक रहम तो कर सकती हूँ। कौन सा रहम? बबलू तुझे बुला रहा था और मैं नहीं चाहती कि बबलू तुझे इस हालत में देखे, इसलिए तुझे इस कमरे से जाने दे रही हूँ। थैंक यू। रुको, जाके सफाई शुरू करो घर की। सफाई? सफाई? अच्छा, ओके, अच्छा, ओके। 7-8 कमरे तो होंगे इस घर में। चलो आज देख भी लेते हैं। घर तो इतना बड़ा है कि यहाँ तो 15-15 खोली बन सकते हैं। ये कमरा क्यों बंद है? सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। तुम यहाँ से चलो बेटी। अगर तेरे चाचा को पता चल गया कि तू इस कमरे के पास आई थी तो बहुत नाराज होंगे। वकील साहब का फोन आया था, वो अभी आते होंगे। अब ये वकील कौन है? बड़े घर में सब हमका काम। मोटी, रामू काका, आप दादी को ले आइए। अगली बार धूल नजर आई तो उसी कोठरी में बंद कर दूंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? वहां से शुरू हो जाओ। लेकिन वहां तो हमने अभी किया। कर रहे हैं। मोटी, एक ही बात बार बार कहने की मेरी आदत नहीं है। एक बार से ज्यादा कहना पड़े हाथ बोलने लगते हैं।
सीता बेटी है? सीता बेटिया, ये सब बस ये समझिए वकील साहब कि हमारी सीता बिटिया ने अपनी चाची को काम पे लगा लिया है। घर का काम करने में कैसी शर्म है ना चाची? वकील अंकल, आप तो सीरियल देखते ही होंगे ना? बहुएं कितना काम करती है सीरियल में, और हमारी प्यारी चाची ने खुद कहा कि ये कोई उम्र है रामू काका के काम करने की। तो उन्होंने घर की सफाई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। क्यों चाची? देखा अश्विनी, कुछ दिन बाहर क्या चली गई, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है हमारी सीता। हाँ, अब आवाज तो कान पर पड़ी, वरना मैं भी तरस जाता था इसकी आवाज सुनने के लिए। और मैं भी यही चाहता था कि सीता बाहर जाए, लोगों से मिले, भला बुरा समझे। एनीवे, बेटा तुम्हारी ट्रिप कैसे गई? हाँ, ठीक था, बड़ा मजा आया। अरे भाई, राजस्थान है ही ऐसी जगह, बस दिल खुश हो जाता है। वहां के लोग, हाँ, वहां की हवा, और ऊपर से इतनी बड़ी होटल, सोने पे सुहागा जैसी बात है। इन्हें ये सारी बातें इतनी डिटेल में कैसे पता है? बेटा, तुम्हें इस हाल में देखकर बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। चलिए, अब मुझे इस महीने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। इतना पैसा? अरे भाई, हर महीने की तरह इस महीने का खर्च है। हर महीने का? गीता, तेरी तो ऐश है, इतना सारा पैसा, और वो भी तेरा। तेरी तो निकल पड़ी यार। ये सारे पैसे तुम्हारे। ये पेपर पर बेटा सिग्नेचर कर दो। यहाँ। बात है बेटा, साइन करो। वो क्या है ना वकील अंकल, मैं सुबह दादी के लिए सेब काट रही थी तो उंगली कट गई है। साइन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप कहो तो अंगूठा लगा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, रिसिप्ट ही तो है, छोटी सी फॉर्मेलिटीज थी। बाद में कर लेना साइन। और वैसे भी ये पैसे तो मैं तुम्हारे हाथ में देके जा रहा हूं। अब इसके पहले आप मुझे रुकने के लिए कहे, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। घर पे कुछ लोगों को खाने पे बुलाए हैं, पैसों की जिम्मेदारी थी इसलिए आना पड़ा।
अश्विनी, अब भगवान की कृपा से हमारी सीता में बहुत शक्ति आ गई है। मैं चाहती हूँ कि इसे अब अपने कारोबार में जुड़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी निभा लेनी चाहिए। वाह जी, मैं तो कहता हूँ कि इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इसमें सबका भला है। यहाँ तक कि फैक्ट्री के मजदूर भी खुश हो जाएंगे। क्या कहती है चाची आप? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। आइए वकील अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अच्छा बेटा, चलो। ज्यादा ई करने की जरूरत नहीं है मदर इंडिया, क्योंकि घर की सारी चाबियां अब भी हमारे पास है। आए हो बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई ऊपी बिहार लूटने। जय लक्ष्मी माता। तेरी तो क्या बोली मोटी? तेरी तो मेरी तो मेरी तो आदत है ना कि आपका सब सामान हिफाजत में रखना, इसलिए अब हमरा का है, हम तो ओल्ड एज होम है ना, बस हम तो वॉचमैन है आपके सामान का, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। वो तो है चाची, लेकिन अब हम अपने सामान का खुद वाच करेंगे। वो क्या है ना चाची, तुम्हारे शरीर पे इतना भारी भरकम बोझ है, घर के कामकाज का, खाना पीना, साफ सफाई वगैरह वगैरह। और जब से तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, किसी और के खाने में स्वाद ही नहीं आता। चलो अब साफ सफाई शुरू करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बिटिया का मूड खराब हो जाए। 25 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, वरना हम आए थे यूपी बिहार लूटने। दादी, अपनी आंखें बंद कीजिए और हथेली आगे कीजिए। क्यों? बस आप कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। अब इस उम्र में इस बुढ़िया को खेल में लगा रही है। दादी बंद कीजिए ना। चल बंद कर दी आंखें। अब आंखें खोलिए। बेटी, ये क्या है? बस आप ये समझ लीजिए कि ये अपना रास्ता भूल गई थी और अब सही जगह पर आ गई है। बेटी, मनोरमा। दादी, आप चाची की फिक्र मत कीजिए, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। नहीं बेटा, इस उम्र में ये चाबियों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगी। तू इन्हें अपने पास रख ले। दादी, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगी?
मैंने तेरी बात मान दी, अब तू मेरी बात मान ले। कौन सी बात? अपना घर बसा ले, बस यही चाहिए मुझे। दादी घर तो मैं बसा लूंगी, लेकिन लड़का तो मिलना चाहिए ना। और आप भी तो कहती है कि मैं लाखों में एक हूँ, तो लड़का भी करोड़ों में एक होना चाहिए, है ना? सर जल्दी चलिए, क्लाइंट बहुत नाराज हो रहे हैं। रिलैक्स सोनिया, उनके लिए सिर्फ स्नैक्स मंगा दो। लेकिन सर इतना टेंशन है और आप। मैंने कहा ना सोनिया, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं, मैं सब देख लूंगा। वो क्या कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके? How can I trust you? Product launch is just a month away. Where's the campaign? I heard in India people don't respect time. Sorry to say, you've heard wrong. यहाँ इंडिया में सिर्फ लोगों के वक्त की ही नहीं, उनके पैसों की भी कदर की जाती है। Your campaign's not ready because your product's not ready for the Indian market. I don't believe this. मैं जानता हूं ये मुझसे क्या कहेंगे कि इन्होंने बहुत रिसर्च की है, तो इनसे पूछो इन्होंने ये रिसर्च इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के किया है? प्लीज। Oh, it's hot. It's very hot. That's the taste of India. And that's exactly what I'm trying to tell you all. You're definitely going to make a loss. And I wouldn't want that, would I? Yeah, I think you're making sense, but sir, what do we do now? Why don't you have lassi? What are you looking at? No, nothing. It's personal. You got to wipe this off. Anyway, coming back to the point, if you need to launch a product, I think you need to do more market research. Can you do that? Yeah, I agree with you. The account is already yours. Thank you so much. Thank you so much. हाँ रखिए भैया, बहुत टेंशन का दिन चल रहा है आजकल, बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ चलिए, ओके। इस फोटो को देखते ही हमको पासा भाई की याद आ जाती है, और पासा भाई की याद आते ही हमको स्विमिंग पूल याद आ जाता है। उसी में डुबा डुबा कर मार डालेंगे भैया। हाय के माय, काम करा करा कर हमारे हड्डी को पाउडर बना देगी ये सीता। लेकिन हम अपनी स्टोरी क्या बताएं, तेरी भी तो देख रहे हैं ना, तेरा तो सारा फ्यूज उड़ा दिया उसने। क्यों इंसल्ट कर रही हैं जिज्जी? ये क्या खा कर आई हैं जिज्जी? हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई सुपरमैन की गोली वोली खा ली है का? तेरा दिमाग का दही जम गया का? हम खुद इतने पैदाइशी आलसी, अगर ऐसा कुछ गोली होता तो महंजिया में जरूर देते। अरे छोड़िए महन जी की गोली को, हमारा गोला सुनिए आप। पासा भाई जो है ना, इनकी सर्चिंग में है, ढूंढ रहा है इनको। अगर हम इनको पासा भाई तक पहुंचा दिए तो हमारा मैटर खत्म, ढूंढ ढूंढ के चरस बो दिए। कौन पासा? किसका भाई है ये पासा भाई? लीजिए, अब आप पासा को नहीं जानती हैं, जनरल नॉलेज। हम कह रहा है पासा बंबई के भाई हैं, डॉन है। मन जी सही कहते हैं ना, तुझे ना किसी चलती ट्रेन से गिरा देना चाहिए बुड़बक। क्या हो गया जिज्जी? क्या होगा का? अरे पासा को उसका माल चाहिए, रक्षाबंधन थोड़ी ना पहनाना है। मान ले हम
सीता को पासा के सामने रख देते हैं तो मालूम क्या होगा? हाँ, वो पकड़ लेंगे सीता को, हमको छोड़ देंगे, फिल्म खत्म। फिल्म शुरू। पिक्चर में कैसे ना कमरा नीचे आता तो देखता है एक जगह तेरी जीजी और एक जगह तेरे जीजा, हाथ में कटोरी, गाना गाएंगे गरीबों की सुनो कोई सुनो। क्या करें जीजी तब? एक आइडिया है जीजी, वही जीजा जी का सुपर हिट फार्मूला, तब तो फिल्म हिट होगी। दादी, आप पूरा दिन इस बंद कमरे में बैठी रहती हैं। आप जाइए और बाहर की थोड़ी खुली हवा खा के आइए। रामू काका, आप दादी को घुमा लाओ, आराम से जाना। चलो 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 चलो, सब जगह घूम के आना। हाँ, बाय। दादी के कमरे को कुछ करना पड़ेगा, सफाई वफाई तो करनी पड़ेगी। अब कहाँ से शुरू करूं? अरे वाह, नमूने को याद किया और हाजिर। क्या है मोटी? कुछ नहीं, बस हमने सोचा नाश्ता वास्ता होगा तो साफ सफाई कर ले। जे बात, लगता है इस घर में सब कुछ बदल गया है। देर से सुधरी, लेकिन अच्छा है, सीख गई मोटी। बैठिए। नहीं, वहाँ नहीं बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ। पैर उठाइए। जल्दी जल्दी साफ करना। मोटी, हवा में क्या घुमा रही है? मकड़ी, ऊपर मकड़ी का बहुत जाल है, तो हम सोचे कि वो कहा है ना कि हमने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाया है, तुमको बहुत पसंद आता था ना छोटे टाइम से। पर कहा है ना, ओल्ड एज होम की बगल हम एकदम दिमाग से ही चला गया, अब अभी लेके आते हैं। अरे वाह, खीर बनाई है तो जल्दी लाना। बस 2 मिनट में लाते। हाँ। खीर तो वहां से खाऊं क्या? इधर आ। खीर? अरे वाह, ये खीर तो दिखने में बड़ी अच्छी है। अब मैंने इसमें किशमिश डाला है और मावा भी डाला है इसमें। हाँ। क्यों मोटी? मैं जानती थी जब तेरी जबान खीर से ज्यादा मीठी हो गई थी ना, तो कोई ना कोई कांड तो जरूर करने वाली थी। और तू मामे भूल गया क्या? मेरी खोपड़ी के पीछे भी 2 आंखें। अब वो खीर तो मैं खत्म कर दूंगी, लेकिन ये इंजेक्शन की दवाई कौन खत्म करेगा? अगली बार मोटी कोशिश क्या लोकेशन है ये भैया? भैया, जी का लोकेशन है भैया, मेरा भैया। हेलो सीता, टू द हेडमास्टर, आई एम स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल दरभंगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्रेस साइंस। भैया, अरे माय बाबू, रिस्पेक्टफुली रंजीत डेंजरस। नहीं, तू कुछ नहीं हुआ, नहीं, तू ठीक है।
दादी कहती है कि मेरे इस घर में आने से खुशियां लौट आई हैं, लेकिन उन्हें बताते हुए डर लगता है कि मैं उनकी बेटी सीता नहीं हूं। वो क्या है ना, मुझे किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको बता रही हूं। मैं यहां पर क्यों आई हूं ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो क्या है ना कि बचपन में मुझे माँ बाप का प्यार बहुत कम मिला, तो जहां भी थोड़ा सा प्यार मिलता है ना, मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। और इस घर में मुझे इतना प्यार मिला है कि संभालते नहीं संभलता। लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि आपकी बेटी सीता जहां भी है, मैं उसे उसका हक दिलाऊंगी। मैं आपकी बेटी तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी।